Assalamu alaikum students. Today we will start a new chapter and this chapter is about acids, bases and salts. It's quite an interesting chapter. इस chapter में आप लोग acids के बारे में, bases के बारे में और salts के बारे में study करोगे और हमारी common observation है हम we come across many acids in our daily life लेकिन हम लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता even कि कुछ acids हम खा भी रहे होते हैं and we don't know about them कि ये एसिड्स है। बहरहाल एसिड्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद होती है। उनमें से कुछ एसिड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं, कुछ एडिबल होते हैं, कुछ कोरोसिव होते हैं स्किन के ऊपर, कुछ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, कुछ हमारे लिए बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं। इन तमाम एसिड्स और बेसिस और उनकी हमारी एवरीडे लाइफ में जो यूटिलिटी है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। आप अपनी लाइफ में अगर देखें तो हमारे जो घरों में जितने हम एवरीडे केमिकल्स यूज़ करते हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं अपने ड्रेन ओपनर्स की, जो वॉशरूम्स के ड्रेन ओपनर्स हैं वहाँ से लेकर हमारे खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके अंदर भी एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स शामिल होती हैं। तो कहीं पर भी जो आप वुड सरफेस के ऊपर मेटल्स के सरफेसेस को साफ़ करने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हो दिस इज़ एसिडिक, उसके अंदर एसिड मौजूद होता है जो कि उसके सरफेस के ऊपर से सारे के सारे जो कार्बोनेट्स वगैरह की तय जमी होती है उस सबको ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह हमारे खाने पीने में जो लाइट एसिड्स होते हैं जैसे सिट्रिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड है, दीज आर वेरी कॉमन एसिड्स दैट वी टेक ऑन डेली बेसिस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से मेन ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इसमें हम कवर करेंगे। दे आर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, pH एंड सॉल्ट्स। अच्छा ना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर लें कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो प्रॉपर्टीज़ में एसिड्स होते हैं दे आर सावर इन टेस्ट, खट्टे से जायका होता है उनका, और बेसिस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट। मिसाल के तौर पर अगर आप नींबू की बात करते हैं, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, आप उसका अगर देखें तो इट इज़ सावर इन टेस्ट। और जो हमारा मीठा सोडा जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर उसको आप टेस्ट करें तो इट विल बी बिटर इन टेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो वो हैं टेस्ट हैं उनसे भी हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज़ एसिड एंड विच वन इज़ बेस। फिर उसके बाद हम इसका एक और टेस्ट भी कर सकते हैं इनकी, दैट इज़ ब्लू लिटमस टेस्ट और रेड लिटमस टेस्ट। कोई सा भी लिटमस पेपर हम ले लेते हैं, अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड में डिप करेंगे तो इट विल टर्न रेड, जबकि उसी लिटमस पेपर को अगर हम बेस में डिप करेंगे तो इट विल शो नो इफेक्ट, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। रेड लिटमस को अगर एसिड के अंदर डिप करते हैं तो देयर विल बी नो इफेक्ट, लेकिन अगर हम रेड लिटमस को बेस के अंदर डिप करेंगे तो इट विल टर्न ब्लू। नाउ सिमिलरली द प्रॉपर्टीज इफेक्ट ऑन द स्किन जो है दैट इज एसिड इज कोरोसिव ऑन स्किन, फ़ौरन जहाँ पर भी गिरेगा उस जगह को बिल्कुल ही गला देगा, ख़त्म कर देता है। बेसिस का भी सेम होता है लेकिन उससे ज़रा लेस इफेक्टिव होता है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में एक्वस सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसका भी बेसिस का भी जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन देयर प्रॉपर्टीज़ कि किस तरह से आप इनको इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हो या आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ उसमें एज में हमारे पास मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एसिड्स और बेस को डिफ़ाइन किया। अब किस तरीके से ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ी और किस तरीके से हमने तमाम एसिड्स और बेस को डिफ़ाइन करना शुरू किया 1887 में स्वीडिश केमिस्ट था स्वांटे आर्हेनियस, उसने पहला कॉन्सेप्ट दिया अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। उसने कहा था कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन and base is a substance that ionize in water to produce hydroxyl ion। अच्छा, अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल HCl। HCl इज एन एसिड, क्या एसिड है?
इसको जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, पानी के अंदर इसको मिक्स करते हैं, तो हमारे पास जो चीज़ बनती है दैट इज़ H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये दो चीज़ों में आयोनाइज हो जाते हैं। HCl आयोनाइज होकर H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन बनाता है, जो कि इस डेफिनेशन के मुताबिक a substance that ionizes in water to produce H positive. Similarly, HCl ionizes in water to produce H positive. That's why हम इसको बड़ी सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि HCl is an acid। इसी तरह HNO3 है, जब हम इसको पानी के अंदर डालते हैं, when we dissolve it in water, it will ionize into H positive and NO3 negative। जब हमने इसको पानी में डाला तो ये आयनाइज होकर H पॉजिटिव आयन बनाता है, NO3 नेगेटिव आयन बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने भी H पॉजिटिव आयन दिया, इट मीन्स इट इज ऑल्सो एन एसिड। अच्छा, अब H2SO4 को देख लेते हैं। जब इसको हमने पानी में डिज़ोल्व किया तो इसने 2 हाइड्रोजन आयंस दिए और साथ में SO4 नेगेटिव। इट मीन्स यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए हैं, तो दिस H2SO4 इज ऑल्सो एन एसिड। नेक्स्ट इज NaOH। अब NaOH को अगर हम पानी में डालते हैं तो लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है। NaOH इज एन एसिड और अ बेस। हमने इसको पानी में डाला, हमारे पास बन गया Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन नहीं निकला, बल्कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हुआ है। दैट्स व्हाई NaOH इज अ बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस ने ये बताया था कि substance that ionizes in water to produce hydroxyl ion is called a base. So that's why NaOH हाइड्रोजन नहीं देता बल्कि हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, तो that's why it is a base. सिमिलरली हमारे पास एक और है KOH। KOH को जब हमने पानी में डिज़ोल्व किया तो ये देता है K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अगेन यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हुआ है, तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं बल्कि हम इसको बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज़ अ बेस बिकॉज इट इज़ गिविंग हाइड्रोक्सिल आयन। इसकी तरह हमारे पास है NH4OH। NH4OH को जब हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास बनता है NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इट मीन्स कि यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ बेस। ये भी एक बेस। अच्छा, हमारे पास है CaOH ट्वाइस। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, बिल्कुल ये कैल्शियम में और हाइड्रोक्सिल आयन, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होंगे, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो अ बेस। अब इन तमाम एग्जाम्पल से हमने ये कंक्लूड किया कि आर्हीनियस जो है उसने इन तमाम एसिड्स और बेसिस को उसने किस चीज़ की बेस के ऊपर आइडेंटिफाई किया या किस चीज़ की बेस के ऊपर डिस्टिंग्विश किया, दैट वाज आयंस। कि जब उनको पानी में डालते हैं तो वो आयोनाइज हो जाते हैं। जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा दैट विल बी एन एसिड, और जो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा दैट विल बी अ बेस। इस तरह इसने इन तमाम को आइडेंटिफाई किया, इन तमाम को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किया। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ जो लिमिटेशन इसकी है वो ये है कि कुछ ऐसे एसिड्स हैं और कुछ ऐसी बेसिस होती हैं जिनको हम आर्हीनियस की इस थ्योरी के मुताबिक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एसिड है एंड दैट एसिड इज सल्फर। अगर हम कहें कि व्हाट इज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एसिड और अ बेस, तो आर्हीनियस थ्योरी के अंदर इसके लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि वो उसको आइडेंटिफाई कर सके, बिकॉज इट नाइदर हैज़ हाइड्रोक्सिल आयन, इसके अंदर ना तो हाइड्रोक्सिल आयन है और ना ही इसके अंदर H पॉजिटिव आयन है।
इसलिए ना तो ये हाइड्रोजन आयन दे सकता है, ना ही ये हाइड्रोक्सिल आयन दे सकता है। तो दैट्स वाई इस सल्फर डाइऑक्साइड के लिए बड़ा कन्फ्यूजन है कि हम इसको कौन सी कैटेगरी में रखें, इसको हम एसिड गिनें या इसको हम बेस गिनें। तो इसलिए यहाँ पर इसकी आर्हीनियस थ्योरी की जो लिमिटेशंस हैं वो हमें पता चलती है कि आर्हीनियस कैन नॉट दिस थ्योरी कैन नॉट डिफाइन ऑल द एसिड्स एंड बेसिस, तमाम एसिड्स और बेसिस को डिफाइन नहीं कर सकता, इसके अंदर थोड़ी सी ये लिमिटेशंस हैं। फिर उसके बाद एक और है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं पता, आर्हीनियस के मुताबिक हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये एसिड है कि बेस है। इसी तरह अमोनिया जो है उसको भी हम नहीं कर सकते कि वेदर इट इज़ एन एसिड और अ बेस, हम बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस मौजूद हैं जिसकी बेस के ऊपर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको हम एसिड या बेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद मुख्तलिफ और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इनके ऊपर रिसर्च की, उन्होंने फिर फर्दर इस चीज़ को आगे डिफाइन किया। सबसे पहले उनमें नाम आता है लॉरे और ब्रॉन्स्टेड। लॉरे और ब्रॉन्स्टेड पर जाने से पहले हम थोड़ा सा एसिड्स और बेसिस की यूटिलिटी देख लें कि हमारी एवरीडे लाइफ में इनकी यूटिलिटी क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, it is used for cleansing of metals। मेटल की सरफेस को जो जंग सा लग जाता है उसको शाइन देने के लिए, इसको साफ करने के लिए HCl यूज़ किया जाता है। रिमूविंग द स्केल फ्रॉम बॉयलर्स, दूसरा इसकी यूटिलिटी है कि वो रिमूव करता है, रिमूव स्केल फ्रॉम बॉयलर्स। ठीक है, बॉयलर्स के अंदर पानी गर्म होता है और पानी जब गर्म होता है तो बहुत सारा सॉल्ट जो होता है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है, उसके जो वॉल्स होती हैं, अंदर की जो दीवारें होती हैं उसके साथ भी इनकी बॉयलर्स की ये स्केल जम जाता है। उस स्केल को रिमूव करने के लिए HCl यूज़ होता है। ये HCl उस स्केल के साथ रिएक्ट करता है और उसको डिज़ोल्व कर लेता है, उसको कार्बोनेट्स को कन्वर्ट कर देता है और इस तरीके से हमारे पास जो बॉयलर्स होते हैं वो साफ हो जाते हैं। दूसरा जो हमारे पास एसिड है दैट इज़ नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 it is used in manufacturing of fertilizers। फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है और फर्टिलाइज़र्स के साथ साथ यूरिया जो हमारे पास ख़ास तौर पे यूरिया खाद बनती है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा ये एक और चीज़ में भी यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सप्लोजर्स। एक्सप्लोजर्स में भी हम HNO3 को यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लोजर्स धमाका खाइज मवाद होते हैं तो उसके अंदर भी यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इट इज़ यूज्ड इन मैनी केमिकल्स, ड्रग्स में यूज़ होता है। फिर उसके बाद डाइज में यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एक्सप्लोजिव्स। इसमें नेक्स्ट इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ हो रहा है और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एसिटिलेंट फॉर फूड। So these are some examples of acids and their everyday utility कि हम इसको हम अपनी लाइफ में कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ बेसिस की एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं, उसको भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बेसिस हैं और हमारी एवरीडे लाइफ में उनकी यूटिलिटी क्या है, हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एसिड्स और बेसिस हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं और क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज़ एसिड और बेस। द फर्स्ट बेस इज NaOH। NaOH is used in soap making and drain cleaners। soap making and drain cleaners, जो वॉशरूम के ड्रेन्स को साफ़ करते हैं उसमें NaOH मौजूद होता है। ये हमारी कॉमन जो आम इस्तेमाल है, आम रूटीन इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH and KOH is used in making liquid soap।
लिक्विड सोप के बनाने में काम आता है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन शेविंग क्रीम्स, जो कि बहुत ज़्यादा झाग बनाता है, तो दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड एज लिक्विड सोप एंड washing cream, shaving creams. Now calcium hydroxide CaOH twice, it is used in making mortar plasters, and cement. इन तीनों के लिए यूज होता है, ठीक है। प्लास्टर के बनाने के लिए, सीमेंट के बनाने में भी CaOH twice यूज हो रहा है एंड इज ऑल्सो यूज्ड इन making mortars and magnesium hydroxide. MgOH twice, it is used as anti-acid and laxatives. तो बहुत सारी एसिडिटी होती है, तो उस एसिडिटी को आपके स्टमक में जब कभी भी एसिडिटी होती है तो आप उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए MgOH twice लेते हैं, जो कि वो एक दवाई होती है, आपको नहीं पता था, बट एक्चुअली यू आर टेकिंग MgOH twice, जो उसको जाके न्यूट्रलाइज कर देती है और वो एसिडिटी खत्म होती है। तो दीज वर सम यूटिलिटीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि आर्हीनियस का क्या कॉन्सेप्ट था अबाउट एसिड्स एंड बेसिस, और फिर हम लोगों ने कुछ एसिड्स और बेसिस जो कॉमन हमारे ऑब्जर्वेशंस में आती हैं, उन तमाम एसिड्स और बेसिस को हमने उनके फॉर्मूले भी देखे और उनकी यूटिलिटी भी। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया। हमने देखा कि एसिड्स जो हैं, वे आर सावर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ये रेड लिटमस को, एसिड होते हैं ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और जो बेसिस होते हैं दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, और एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। फिर स्किन पे इक्रोसिव होते हैं, कंडक्टिविटी दोनों की सेम होती है, वो भी कंडक्टर्स होते हैं, ये भी कंडक्टर्स होते हैं। इसके अलावा फिर हमने आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमने देखा कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड्स आर दो स्पीशीज which give hydrogen ions on ionization, and bases are those species which give hydroxyl ion on ionization. फिर उसके बाद हमने कुछ कॉमन एसिड्स और बेसिस पढ़े और उनकी यूटिलिटी पढ़ी। बेसिस में हमने देखा कि NaOH है, सोप मेकिंग ड्रेन क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। KOH जो है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लिक्विड सोप एंड शेविंग क्रीम्स। CaOH twice, calcium hydroxide is used for making mortar, plaster and cement. And magnesium hydroxide is used as anti-acid and laxative, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो दैट इज़ लिमिटेशंस। और लिमिटेशंस में हमने देखा कि आर्हीनियस की जो कुछ लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि तमाम एसिड्स को ये कवर नहीं कर सकता, ये सिर्फ उन एसिड्स और बेसिस को कवर करता है जिसके अंदर हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल मौजूद हो। जिनके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल नहीं होता उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये इसकी लिमिटेशंस, और इसकी लिमिटेशंस के ऊपर किसने काम किया था? दो साइंटिस्ट ने काम किया था, एंड दे वर लॉरेट एंड ब्रॉन्स्टेड। दोनों ने सेपरेटली इसके ऊपर काम किया था, इसीलिए इन दोनों की कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉरेट और ब्रॉन्स्टेड के बारे में स्टडी करेंगे, उनका क्या कॉन्सेप्ट था एसिड्स।